ओके, इसको देख लेते हैं कि जो हमारी CO2 होती है वो मैक्सिमम यानी कि 70% प्लाज्मा उसको ट्रांसपोर्ट कराता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। PYQ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेजरली जो CO2 होती है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और प्रिसाइसली अगर मैं आपको बताऊं तो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। चलो तो देखो ये टिश्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, टिश्यूज में क्या होती है भाई, रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन जब वहां पे होगी, टिश्यूज के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, वहां पे CO2 निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी, CO2 बन रही होगी बहुत सारी। ठीक है, अब ये CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। 7% जो है वो तो प्लाज्मा में क्या हो जाएंगी, ये जो मैंने बड़ी सी बाहर वाली जो बनाया है फ्लूइड, दिस इज प्लाज्मा। अंदर वाली जो ये सेल बनाई है दिस इज RBC। ठीक है, तो 7% ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा से हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, 20 से 25% जो है हमारी RBC ट्रांसपोर्ट करा रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बाकी का जो 70% ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो बल्क में हो रहा है, वो हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। लेकिन इसकी पूरी रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है आपकी RBC। और ये जितना भी मैं अभी आपको प्रोसेस बता रही हूँ ये सब टिश्यू लेवल पे हो रहा है। तो होगा क्या, इसके अंदर जो CO2 इसके अंदर अंदर आई तो वो RBC के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो RBC के अंदर जब एंटर करेगी तो RBC में जो वाटर होता है उसके साथ इसकी रिएक्शन होगी और उससे एक कंपाउंड बनाएंगे ये H2CO3। ठीक है, और ये रिएक्शन H2CO3 जो बनेगा ये कौन बना रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बना रहा है। ये एंजाइम देखो पानी के साथ ही अगर रिएक्शन करनी है तो प्लाज्मा में ज़्यादा पानी है, लेकिन प्लाज्मा में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो सही लेकिन कम अमाउंट में है। लेकिन RBC में ये अबंडेंटली प्रेजेंट है एंड दिस इज द जिंक कंटेनिंग फास्टेस्ट एंजाइम जिसका सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, H2CO3 बना दिया। फर्दर ये जो H2CO3 है बेटा ये फर्दर ब्रेक करेगी किसमें, H पॉजिटिव आयंस में। ठीक है, एंड प्लस आपके HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, क्लियर है भाई, बाइकार्बोनेट में। अब होगा क्या, ये बाइकार्बोनेट जो है वो RBC को क्रॉस करके सेल को, ठीक है, बाहर चला जाएगा। प्लाज्मा में क्या होंगे, सॉल्ट होंगे भाई, Na पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव होंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे। तो ये क्या करेगा, ये खुद नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, प्लस सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या फॉर्म करेगा, NaHCO3। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, यहाँ पे क्या बचा है हमारा, H पॉजिटिव बच गया ना ये। अब ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, इसको एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी। H पॉजिटिव बढ़ रहा है अगर यहाँ पे तो एसिडिटी होने लगेगी RBC सेल के अंदर। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ओरिजिनली पोटेशियम से अटैच्ड रहता है हमेशा, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा फर्दर। ठीक है, तो ये बना लेगा K पॉजिटिव प्लस HB, और ये HB जो है हमारा हीमोग्लोबिन जो है ये अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ लेगा और क्या बना लेगा, H.HB, हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या बचा अब यहाँ पे K पॉजिटिव, तो ये K पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोराइड कहाँ चले जाएंगे, अंदर, तो Cl नेगेटिव, क्योंकि जब नेगेटिव बाहर गया था तो नेगेटिव को अंदर भी आना पड़ेगा आयंस का बैलेंस करने के लिए। और ये जो बेटा Cl अंदर आता है इसी को बोल देते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना, इन विच द क्लोराइड आयन मूव फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC। ठीक है, अंदर आ जाती है और ये KCl बना लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये सब कहाँ हो रही है, टिश्यू के अंदर, क्योंकि CO2 कहाँ बन रही है, टिश्यूज़ में, वहीं से तो लेके जानी है, तो ये सब वहीं पे होगा। तो ये जो HCO3 बना है इस फॉर्म में ये क्या करेगा, ब्लड जो है वो जाएगा प्लाज्मा एल्वेलाई तक। अब एल्वेलाई में जाके क्या होगा, ये सारी रिएक्शन उल्टी होने लगेंगी। ये NaHCO3 जो है ब्रेक हो जाएगा बाइकार्बोनेट में और सोडियम में, ये वापस से अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाने के बाद अब नेगेटिव अंदर आया तो Cl को भी बाहर आना पड़ेगा, तो Cl इसके तोड़ के Cl बाहर आ जाएगा बेटा, K पॉजिटिव बचेगा, फिर ये भी इसको छोड़ देगा, सारी रिएक्शन उल्टी होती चले जाएंगी। ये फिर से अलग हो गए, हीमोग्लोबिन के साथ फिर से पोटेशियम जुड़ गया, H जो निकला है बचा यहाँ से वो वापस से बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ गया, H2CO3 बना लिया। और ये भी किसने बनाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने करा, रिवर्स रिएक्शन भी। ठीक है, H2CO3 वापस से वाटर और इसमें कन्वर्ट हो गया, और CO2 क्या हो गई, टिश्यू लेवल पे, सॉरी एल्वेलाई लेवल पे रिलीज हो गई, और हम उसको बाहर एक्सेल कर देते हैं। पानी भी देखो बन रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा पानी भी जो होता है वो भी हम अपने एक्सेल करते हैं, वो हमें सर्दियों में पता चलती है ना, भाप निकलती है, तो यानी कि थोड़ा सा वाटर वेपर्स भी जो है वो भी हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो भाई। तो ये कौन सा जो ये रिएक्शन हो रही थी इसको कौन कैटेलाइज कर रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये प्लाज्मा में लेस अमाउंट में होता है लेकिन अबंडेंटली आरबीसी के अंदर होता है। ये जिंक कंटेनिंग फास्टेस्ट एंजाइम है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3 बन गया, फिर से ये HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों रिएक्शन किसने, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसने कैटेलाइज कराई है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने। ठीक है, क्लोराइड जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, और जब दोबारा वापस जा रहा है वो अपनी जगह पे क्लोराइड, तो उसको बोल देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट एल्वेलाई। और ये कहाँ हो रही है, टिश्यू पे क्लोराइड शिफ्ट। कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था हर 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वैसे ही हर 100 ml में 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर होती है एल्वेलाई को। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ग्राफ से आ गया ये। अब CO2 जो अलग हो रही है हीमोग्लोबिन से एल्वेलाई लेवल पे, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि आप सांस ले रहे हो। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना? चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 3 आई हुई स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बार बार वीडियो को पॉज कर लो, स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो, दिमाग को हिलाने वाली स्टेटमेंट है थोड़ी सी। क्लोराइड कंटेंट जो होता है मोर इन आरबीसी ऑफ वीनस ब्लड, वीनस मतलब जिसमें CO2 होती है, देन द आरबीसी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई, क्लोराइड ज़्यादा है उसके अंदर आरबीसी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है किसमें, प्लाज्मा में, ऑफ एट्रियल ब्लड देन द प्लाज्मा ऑफ वीनस ब्लड। बिल्कुल सही बात है। क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड कंटेंट मोर इन आरबीसी ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या थी बेटा, जिसमें CO2 वाला ब्लड होता है, एक ही बात है ना। देन द आरबीसी इन द सिस्टमिक टिश्यू, सिस्टमिक मतलब होता है टिश्यू के लिए यूज करते हैं आर्टरी ब्लड। एक कंपाउंड होता है मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, मसल्स में होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स रेड दिखाई देती हैं, रेड मसल फाइबर्स में, तो वो भी एफिनिटी शो करती हैं ऑक्सीजन की, बल्कि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा एफिनिटी शो करती हैं। लेकिन बेटा मजबूर हैं वो एक टाइम पे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, उसके पास एक आयरन होता है तो वो एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर पाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस या हाइपोक्सिया क्या होता है बेटा, जो हाई माउंटेन पे जाते हैं तो उनको अच्छा सा फील नहीं होता, वोमिटिंग आने लगती है, नोजिया, ठीक है, हेडेक होने लग जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम एल्टीट्यूड सिकनेस। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप हायर माउंटेन पे जा रहे हो, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बाइंड हो रहा आपके ऑक्सीजन के साथ, प्रेशर ही कम है। अगर एक फैक्टर बताया था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए तभी तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी। अब उसी का ही पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग भी कम होगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, आप फास्ट हो जाएगा, आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगोगे, हार्ट रेट भी तेज़ हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये ठीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, ज़्यादा आरबीसी बना लेगी। ठीक है, तो ज़्यादा आरबीसी हो जाएंगे तो जितना भी हीमोग्लोबिन हो रहा है वो ज़्यादा बाइंड होने लग जाएगा बाकी आरबीसी से। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक,
सबको होता है, वो तो माउंटेन पे गोल गोल घूमते रहते हैं, मुझे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रेगुलेशन वाला पार्ट है, न्यूरल रेगुलेशन जो है। तो न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन, दो तरह का रेगुलेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की लोकेशन और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुलरी रीजन ऑफ ब्रेन, और इसका फंक्शन होता है जो नॉर्मली आप लोग ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल रिदम, एक बेसिक रिदम जो चल रही है ब्रीदिंग की, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, उसको कंट्रोल करता है। एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये पॉन्स वेरोली में होता है, और ये क्या करता है, एकदम से जो ब्रीदिंग रेट, आप एक्सरसाइज करने लगे, एकदम से भागे आप, तो एकदम से अभी नॉर्मल था, एकदम से तेज हो गया, तो उसको जो चेंज करता है, उसको जो रेगुलेट करता है, ऑल्टर करता है या बढ़ा देता है जो ब्रीदिंग रेट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। और ये बढ़ा कैसे रहा है, ये क्या करता है बेटा, इंस्पायरेशन, सांस लेने का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, समझ रहे हो, जल्दी हो जाता है, ड्यूरेशन कम कर दी इसने, ज़्यादा सांस लेगा लेकिन थोड़ी ड्यूरेशन कम कर दी। केमिकल रेगुलेशन में क्या होते हैं बेटा, कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ पे मान लो आप सांस नहीं ले रहे तो CO2 बढ़ेगी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, ये रिसेप्टर उसको रिसीव करने लग जाते हैं, उसको सेंस करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में से जो एओर्टा है, ये एओर्टा से जो ब्रांच निकलती है, दो निकलती है, एक तो बॉडी की तरफ जाती है, एक आपकी ब्रेन की तरफ जाती है। ब्रेन पे भी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रांचिंग होगी वहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक तो हार्ट वाली ब्रांचिंग के पास हो गई, एओर्टा के पास है तो इसको एओर्टिक बॉडी बोल दिया, ब्रेन वाले रीजन में तो इसको कैरोटिड बोल दिया, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी के अंदर ब्रांचिंग है ये। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है बेटा, जो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्लियर है बेटा, ये बात समझ लो कि गैसेस के एक्सचेंज में CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा बन रही है। तो यानी कि CO2 रोल प्ले करती है ब्रीदिंग में। ठीक है, एक्सचेंज, सांस बाहर छोड़नी है या लेनी है, ऑक्सीजन का इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ये याद रखना, ये आया हुआ स्टेटमेंट है। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। सारी डिजीज़ की मैं वीडियोस एक साथ ही डालूंगी, तो वो साथ में ही आएंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो बाद में मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैम ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर पर्सनली बता दूंगी या फिर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।